नमस्कार, स्वागत आपका। बोल बेधड़क देख रहे हैं आप और मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। शिक्षा विभाग ने सार्थक नाम अभियान के नाम की पहल की, जिसमें कई बच्चे जो अपने नाम से खुश नहीं होते या फिर बहुत कॉम्प्लेक्स फील करते हैं, उन्हें शिक्षा विभाग ने ऑप्शन दिया कि अगर आप अपना नाम बदलना चाहते हैं तो आप बदल सकते हैं। इन बच्चों के लिए शिक्षा विभाग ने ऐसे में 2950 नामों की सूची भी जारी की, जहां से बच्चे अपने फेवरेट नामों को चुन सकते हैं, अपने नाम को चेंज कर सकते हैं। पर आपको ये जानकर हंसी आएगी और खराब भी लगेगा कि किस तरह शिक्षा विभाग ने इतनी अच्छी पहल का मजाक बनाकर रख दिया। जिन नामों की सूची जारी की उसमें दही भाई, राम प्यारी, भयंकर, भीक्षा, मक्खी, ऐसे कई नाम शामिल किए गए जिन्हें सुनकर किसी को भी हंसी आ जाए। मतलब साफ है कि लिस्ट को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए नाम कॉपी पेस्ट किया और उसमें भी दिमाग का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया गया। बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सार्थक नाम अभियान शुरू किया गया था, लेकिन शिक्षा विभाग कितना गंभीर है इसे लेकर ये साफ नजर आ रहा है। अगर कोई पहल आप शुरू कर रहे हैं, कोई पहल शुरू हुई है तो उसे सीरियसली लिया जाना चाहिए। टाइम पास किसी भी सरकारी विभाग का हजम करना थोड़ा मुश्किल है। आज सवाल जवाब इसी मुद्दे पर करेंगे, आप बने रहिए मेरे साथ। एक तो पहली बात कि बच्चों ने आपसे आकर नहीं बोला था कि आप हमारा नाम बदलिए। आप गए थे बच्चों के पास कि आपको अगर अपना नाम पसंद नहीं है। कई बार ग्रामीण अंचलों में पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं और जो नाम बच्चे का पड़ गया वो पड़ गया। तो शिक्षा विभाग ने बड़ा अच्छा लगा था सुनकर, एक सार्थक नाम अभियान चलाया और बच्चों से कहा, 1 से 9वीं तक के बच्चों से, कि अगर आप नाम बदलना चाहते हो तो बहुत ईजिली ये हो जाएगा। आप एक लिस्ट जारी करते हैं लगभग 2500 के लगभग नामों की, उसमें आप नाम पढ़ेंगे तो आपको हैरानी होगी। मतलब अगर किसी बाबू ने भी वो लिस्ट बनाई है तो बिना सोचे समझे कुछ भी लिख दिया। शर्मनाक की लिस्ट है और आप बच्चों को हल्के में ले रहे हैं। मतलब सरकारी स्कूल के बच्चे हैं और कुछ बहुत ज्यादा जजमेंटल नहीं होंगे तो आप उन्हें कुछ भी पकड़ा देंगे। बहुत सारे प्रश्न हैं, इसका जवाब लेंगे। सुरेश ठोलिया जी जुड़े हैं बीजेपी से और नारायण सिंह जुड़े हैं शिक्षक नेता, भारती कुमावत जुड़ी है कांग्रेस पार्टी से। सबसे पहले सुरेश ठोलिया जी, इस पर मैं आप ही का जवाब लेना चाहती हूँ। सर, अगर कोई इनिशिएटिव कर रहे हैं तो उसे अच्छे से कीजिए। आपको अगर इस तरीके से करना है, मजाक आपने बना दिया है पूरी जो नामों की सूची है उसका। मतलब आप बच्चों को कह रहे हैं आप चिंता मत कीजिए, हम आपका नाम बदलेंगे, अच्छा नाम रखेंगे, और आप बच्चों को ऑप्शन दे रहे हैं मक्खी, भयंकर, गोपाल दास, राम प्यारी। मतलब ये क्या है, क्या है ये? आप क्या रिएक्शन देंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार ने केवल नाम के स्तर पर नहीं, कई पहल की थी। जैसे 1 स्टेट 1 यूनिफॉर्म, जिसके अंदर राजस्थान में टाई की आवश्यकता नहीं, या हिंदी मीडियम के जो सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं वो टाई को लेकर अनकंफर्टेबल फील करते हैं, या इंग्लिश मीडियम के या प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे हैं उनसे अपने आप को इन्फीरियर फील करते हैं, तो वहाँ सुधार के लिए सरकार ने प्रयास करे। फिर सरकार को शिकायत मिली कि इसके अंदर जो नाम है उसमें भी कुछ बच्चे अनकंफर्टेबल है और उसको लेकर के एक लंबी प्रोसेस है, तो उसको किस तरीके से आसान बनाया जाए, उसके लिए प्रयास थे। लेकिन फिर सरकार ने देखा कि भाई ये कोई मजबूरी में, मतलब आपको ज़बरदस्ती नहीं है, आप आराम से अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कशन के बाद, टीचर के साथ डिस्कशन के बाद, उसके बाद आप अपनी मर्जी से नाम चेंज करवा सकते हैं। आपको जो नाम अच्छा लगे वो नाम करवा सकते हैं। कई बार होता है कि ऐसे कुछ एग्जांपल्स आते हैं कि उनके सामने ऑप्शंस नहीं होते नाम को लेकर के, उन्हें लगता है कि कौन सा नाम रखा जाए। तो शिक्षा विभाग ने उसके लिए 2950 नामों की सूची, जैसा कि आपने बताया, कि जारी करी। उसमें बहुत कम, जैसे 1-2% के आसपास देख लें, जो कि नाम मेरे को भी लगता है कि बहुत अच्छी गुणवत्ता के युक्त नहीं है, मतलब उनको नहीं होना चाहिए उस लिस्ट के अंदर। लेकिन यदि आप 2900 नाम देख लोगे तो जरूरी नहीं कि आप वो 50 नाम जो खराब है वही करोगे। और उसमें भी शिक्षा मंत्री जी ने ये स्टेटमेंट दिया है कि जो शिक्षा विभाग ने कुछ गड़बड़ी हुई है 1-2% नामों में, उनमें सुधार कर लिया जाएगा और अपडेटेड लिस्ट आपको मिलेगी। जी सुरेश जी, आप कह रहे हैं 2%, मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अगर कोई काम आपने बीड़ा उठाया किसी चीज़ का, तो जो व्यक्ति उसे कर रहे हैं, क्या बिना देखे, मतलब आप इंसान नहीं बनाई होगी ये लिस्ट, या फिर बस गूगल पर बोल दिया या चैट जीपीटी पर बोल दिया? मतलब ये शिक्षा विभाग का काम है। सरकारी डिपार्टमेंट कितना बड़ा डिपार्टमेंट है, आप अगर कोई भी काम करें, आप मतलब छोटा मोटा काम समझ रहे हैं इसको, या तो कोई ना कोई रीजन ऐसा होगा कि बस यूं ही गूगल से निकाला और बस वो लिस्ट निकली होगी और दे दिए गए। उसमें आप देखिए उस लिस्ट के अंदर मात्राओं की तो बहुत सारी गलती थी, उस विषय पर तो मैं जा ही नहीं रही। लड़कों के जो नामों की सूची है वहां पर लड़कियों के, मतलब किसी लड़के को बच्चे की लिस्ट में लिखा है कि आप अपना नाम राम प्यारी रख लो,
वहां पर भयंकर मक्खी। सर गलती एक्सेप्टेबल होती, अगर ये मक्खी जैसे नाम, अकबर, ऐसे ऐसे नाम वहां पर लिखे हुए हैं, तो ये समझ ही नहीं आ रहा किस प्रकार बनाई गई होगी। हम तो बस ये सोच रहे हैं कि सरकारी विभागों में इस प्रकार कार्य होता है क्या, और अगर इस प्रकार कार्य होता है तो फिर माफ कीजिए बहुत ही अजीबोगरीब है ये सब सिचुएशन। मैं ये कहूँगा कि पहली बात तो ये कि ऐसा नहीं कि हम इसे सीरियसली नहीं ले रहे, ये सार्थक अभियान की तरह है, मतलब सार्थक नामों का अभियान चला रहे इसके लिए हम लोग। मैं ये खुद आपसे मान रहा हूँ कि इसके अंदर यदि इस तरीके का कुछ है जो कि बहुत कम है, इसमें 99% नाम सार्थक है, अच्छे से लिखे गए हैं, उनका मीनिंग दिया गया है, अर्थ दिया गया है, और कुछ नामों पर आपत्ति है, ये आप भी कह रहे हैं, मैं भी इस बात को कह रहा हूं, तो शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री इस चीज को देखेंगे। शिक्षा मंत्री ने ऑलरेडी इस बात पे कहा है, चाहे 1% 2%, आप ये बता दीजिए कि चेक करने की कोई प्रक्रिया होती है, जो लिस्ट आप जो सूची पेरेंट्स को देंगे, मतलब आप वो ग्रामीण अंचल के पेरेंट्स हैं तो क्या उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं है ये कि आप उनको एक ऐसी सूची दे रहे हैं जहां पर मक्खी जैसे, भयंकर जैसे नामों का जिक्र हो रहा है? दुरुस्त करके यही कोई शहर के पेरेंट्स होते सर तो उनको वो लिस्ट आप देने में कतराते ना। लेकिन वही है कि मैं क्या रिएक्शन लूं इस पर आपका। भारती कुमावत जी, क्या ये उन सरकारी बच्चों का डिसरिस्पेक्ट नहीं है जिनके सामने आप ऐसी सूची रख रहे हैं जो गंभीरता से लिखी नहीं गई है नामों की सूची? बस यूं ही किसी ने ऑर्डर पास किया, किसी ने उसे बना दिया, कैसे बनाया कैसे नहीं बनाया कुछ नहीं पता, मतलब बच्चे हैं तो उनको हल्के में लिया जा रहा है। भारती कुमावत जी। नंदिनी जी, मैं ये बता दूं कि जब बच्चा जन्म लेता है और उसका जन्म प्रमाण पत्र बनाकर जब उसके एडमिशन के टाइम में शिक्षा विभाग में वो बच्चा एडमिशन लेने जाता है, तो वहां उसका सरकार या प्रशासन की तरफ से नाम कदापि नहीं होता है, केवल उसका लिंग मेंशन होता है कि बच्चा फीमेल है या मेल है। तो ये सरकार का अधिकार नहीं है। और दूसरी बात ये बता दूं, एक बहुत बड़े आला अफसर है, मैं उनके विभाग का नाम भूल गई हूँ, उन्होंने स्वयं ये बताया है कि ग्रामीण परिवेश में या सरकारी शहर में भी जब बच्चा जन्म लेता है तो घर के बड़े बुजुर्ग, दादा दादी, माता पिता उसका इतना सम्मानजनक नाम रखते हैं और उसे वो आशीर्वाद के रूप में पूरे जन्म लेकर उसे चलता है और अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश करता है। और ये प्रक्रिया तो हम जब करें जब हमारे शिक्षा से संबंधित सभी मुद्दे जो धरातल से जुड़े हुए हैं, जैसे स्कूल की जर्जर अव्यवस्था, जहां कोर्ट की इतनी फटकार लगी है, बच्चों का नामांकन, शिक्षा की गुणवत्ता, हम स्कूलों में बजट समय से जारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और सत्र शुरू हो चुका है। भाई यदि ये सब सुविधाएं, नामांकन बढ़ गया है, गुणवत्ता बढ़ गई है, तो आप तब फ्री हो बिल्कुल कि साहब शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब हमें ये चीज ले लेनी चाहिए। अच्छा। हालांकि आजकल के ग्रामीण परिवेश में भी इतने सुंदर नाम, चूंकि टीवी और घर में माताएं इतना इन्फ्लुएंस होती है और अपने बच्चों का अच्छे से अच्छा नाम रखती है। देखिए ऑप्शन बुरा नहीं है, ये अभियान बुरा नहीं है और ये सरकार कोई किसी पे थोप नहीं रही है, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि कोई काम होता तो वो सिस्टमैटिक ढंग से होना चाहिए। लेकिन आप ये कह रही हैं कि इसके अलावा भी शिक्षा विभाग के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आप जो करने वाले काम है वो कीजिए, इन चक्करों में क्यों पड़ रहे हैं? आप सीधा ये कह रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये समय को व्यर्थ ठीक है, मैं इसका जवाब ले लूं। सरकारी मैं इसका जवाब ले लूंगी सुरेश टोलिया जी से। लेकिन नारायण सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कोई काम अगर हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो सकता है कि एक स्टूडेंट, एक सरकारी स्कूल के स्टूडेंट का नाम उतना तवज्जो ना रखता हो सरकारी विभाग में काम करने वाले लोगों के लिए, लेकिन ये हुआ किस प्रकार? आप बताइए, ये क्या हुआ, क्या है ये बच्चों की सूची है या मजाक है नामों की? देखिएगा नंदिनी जी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँ कि आपने जो नाम वो दिए हैं वो आने चाहिए आपके पास से, नीचे से, आपके स्कूलों से। ये बच्चे का नाम यहाँ ये है, इस तरह का है और इसमें ये आप चेंज करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं, ये डिपेंड करता है लोकल स्तर पर वहाँ के प्रिंसिपल, वहाँ के एचएम का। इसमें कहाँ मंत्री जी की जरूरत आ गई थी? कहाँ आपको ये सूची जारी करने की जरूरत आ गई थी? आप एक सीधा सा ये ऑर्डर निकालते, अगर कोई अपना नाम चेंज करवाना है तो आप प्रिंसिपल और वहाँ का एचएम उसको चेंज करवाने के लिए उनको संबंधित पेरेंट्स को ये सूचना दे दें। ठीक है। तो इसको बवंडर करना यानी कि एक दिखावा ज्यादा हो रहा है नंदिनी जी, थोड़ा दिखावा जिसका कोई मतलब नहीं निकलता है। करना चाहिए था, जैसे अभी हमारे कुमावत मैडम ने कहा, जर्जर स्कूलों का मैटर है आज राजस्थान में, बहुत बड़ी समस्या है। ये नाम वाला तो कोई छोटा सा मुद्दा है, इसको बवंडर कर रहे हो आप, अखबारों में छपवा रहे हो, दुनिया भर में ये कर रहे हो, अब ये लिस्ट होगी, वो होगी, ये होगी, ये आपका काम थोड़े ना है।
हमारे प्रिंसिपल या एचएम को आप एक सीधा सा एक डायरेक्टर ऑर्डर जारी कर देता। अगर संभावित नाम आप अपने पेरेंट्स से पूछ लीजिएगा कि वर्तमान समय में आप नाम बदलना चाहते हैं तो उसके लिए मतलब आप ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा इशू ही नहीं है। अच्छा सुरेश जी, आपने दो प्रवक्ताओं को सुना, कांग्रेस की प्रवक्ता को सुना, आपने एक शिक्षक को सुना, दोनों ये कह रहे हैं कि इतने बड़े बड़े इश्यूज हैं, शिक्षा विभाग के पास तो इतनी बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये कहाँ पर चक्करों में, नामों के चक्करों में पड़ गए। ये काम तो स्टूडेंट्स की चॉइस है, उनके पेरेंट्स का काम है, या स्कूल का प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उनकी हेल्प कर सकता था। शिक्षा विभाग को इस काम में पड़ने की क्या ज़रूरत पड़ गई? जो करने वाले काम है वो कीजिए ना। मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो जैसे जो नाम है कुछ अजीब हो जाते हैं, जैसे कजोड़मल है, बावरी है, गोबरी है, इस तरीके के कुछ अटपटे नाम होते हैं, उसको लेकर के स्कूल के अंदर दूसरे जो बच्चे होते हैं उसे चिढ़ाते हैं, या जैसे अटेंडेंस होती है बच्चे की तो उसको उसका जरूरत पड़ गई थी आपको और आपकी पार्टी को और आपके नेताओं को कहां जरूरत पड़ गई थी? एक बार तो उसमें ये क्या है कि वो उस टाइम पे अनकंफर्टेबल फील करता है, अटेंडेंस लेते हैं तो उससे बच्चे के अंदर हीन भावना फील होती है, तो बच्चे का सम्मान बना रहे, मोटिवेशन बना रहे, उसके लिए सरकार ने अभियान चलाया। अब दूसरा जो सवाल उठाया इन्होंने कि भाई स्कूलों की मरम्मत की बात है, तो मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस के समय 5 साल में बजट में 1 रुपया भी स्कूलों की मरम्मत के लिए यदि जारी हुआ हो तो कांग्रेस की प्रवक्ता बता दे। अब बीजेपी की सरकार जैसे ही बनी 2024-25 के अंदर पहले बजट में ही 700 स्कूलों की मरम्मत का बजट जारी हुआ, उसके बाद 2025-26 में 2000 स्कूलों की मरम्मत का, 2026-27 में भी 2500 स्कूलों की मरम्मत का, उसके बाद में यदि आप देखोगे तो अभी 12,500 करोड़ का पूरा जो है वो रोड मैप दिया गया। 3,500 तो आज भी स्थिति आपकी सरकार को भी 2-2.5 साल होने वाले हैं, 2.5 साल के लगभग। अब स्कूलों की स्थिति आप भी देख रहे होंगे, मैं तो कई सारे एग्जाम्पल दे सकती हूँ आपको, जो धरातल पर आज भी अभी बरसात आएगी तो बच्चों के सर पर खतरा मंडराएगा। मैं एक बात कह रहा हूँ कि देखो ये जो मरम्मत वाला काम है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे अपन 2015-16 के अंदर जो टॉयलेट्स की स्थिति थी गवर्नमेंट के, वो 97% जो टॉयलेट्स थे जो बने हुए थे ऑपरेशनल थे। कांग्रेस के टाइम में वो 86% ही ऑपरेशनल रह गए। इसका मतलब है कि आप लगातार काम करोगे ना, मरम्मत एक दिन में नहीं होगी ना। तो जिस दिन से सरकार बनी है कांग्रेस ने 5 साल तक सोई रही, दयनीय स्थिति बनाई, स्कूल की टॉयलेट्स की निर्माण नहीं करा इन्होंने, तो ये काम हम लोगों ने हाथ में लिया और इसके लिए काम करा। हमारे काल में हुई, लेकिन एक दिन में स्कूल जर्जर नहीं होगी। झालावाड़ स्कूल के अंदर जो हुआ वो कांग्रेस की नाकामी की वजह से, नकारेपन की वजह से हुआ। बात है इस भवनों के निर्माण की बात कर लो तो भी हमारे समय 2 साल के अंदर 107 करोड़ रुपए भवनों के निर्माण के लिए खर्च हुए, इनके समय 57 करोड़ रुपए हुए थे। बजट की बात करें तो इनके समय जो शिक्षा का बजट था 57,000 करोड़ रुपए था, 2 साल में बढ़ के 69,000 करोड़ हो गया। 20% हम लोगों ने बजट बढ़ाया है। तो आप देख लो शिक्षकों की नियुक्ति है तो 30,000 शिक्षक नियुक्त कितना कर पा रहे हैं, क्या वो प्रदेश के लिए इनफ है? हम तो उनसे कंपैरिजन क्यों करें? हम तो आपसे कहेंगे कि क्या बेहतर आप कर पाए या और बेहतर आप कर सकते हैं जो अभी आप नहीं कर पाए। हम बेहतर ये कर रहे हैं कि आईसीटी लैब्स हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ये जो डिजिटल बोर्ड्स हो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, गांव के स्तर तक हम लोग ये काम कर रहे हैं। मैंने भारती जी नामों में जो हुए, नामों की जो सूची जारी हुई शिक्षा विभाग द्वारा, बच्चों को चेंज करने का ऑप्शन मिला, उसमें उन्होंने जो नाम मजाकिया तौर पर जो एक मजाक की सूची बन गई, उस पर मैंने आपसे प्रश्न पूछा तो आपने बोला ये कहाँ कौन से टॉपिक्स उठा रहे हैं शिक्षा विभाग के लोग, बहुत सारे करने वाले काम है। तो अब बीजेपी के प्रवक्ता ने गिनवा दिया कि आप कैसे पूछ रही हैं ये प्रश्न, आपकी सरकार में कौन से कोई काम हो गए, आपने कौन सी जर्जर इमारतें ठीक करा दी, या आपने क्या बेहतर कर दिया था जो आप पूछ रही हैं? जी, बीजेपी प्रवक्ता केवल कांग्रेस को कोसेंगे, इनकी खुद की नीतियां स्पष्ट नहीं है। ये कभी नहीं बताएंगे कि माननीय गहलोत जी की सरकार के समय लगभग 1 करोड़ का नामांकन था जो हमने घटाकर 60 लाख पर ला दिया है। शिक्षा की गुणवत्ता बच्चों के शिक्षण स्तर के अनुसार गहलोत जी के समय पे, कांग्रेस के समय पर बच्चों के मानसिक स्तर के अनुसार उनकी बुक्स का निर्माण किया जाता था और पाठ्यक्रम उनका इतना अच्छे तरीके से सेटल था कि प्लेवे मेथड से और विद्यालय में एक माहौल क्रिएट करके बच्चों को पढ़ाया जाता था ताकि शिक्षा की गुणवत्ता सुधर सके। पेरेंट्स को, अभिभावकों को बिल्कुल स्कूल तक लाया जाता था, छात्रों को चौपाल पर ले जाया करता था ताकि अभिभावक इनसे जुड़े। इनकी नीतियां स्पष्ट नहीं है, ये तो केवल बच्चों की ड्रेस पे, शिक्षिकाओं की ड्रेस पे, हिजाब पे, उर्दू भाषा पे बात करेंगे। जो नाम इन्होंने सुझाए ना नंदिनी जी, जो इन्होंने दही बाई, मक्खी बाई, राम प्यारी, दही बड़ा, ये तो गांव में
में जो नाम रखे जाते हैं उनसे भी निम्न स्तर के नाम है। प्रशासन क्या, शिक्षा से जुड़ा हुआ प्रशासन क्या इतनी भी जहमत नहीं उठाता? उसे सरकार का या शिक्षा मंत्री जी का इतना भी डर नहीं है कि एक बार हम जांच तो ले, कैसे आप किस तरीके से उनको मानसिक रूप से हरास कर रहे हैं या उनके मानसिक स्तर को सुधार रहे हैं? बच्चे का नाम गुलाब भी हो, गुलाब का फूल होता है, आप उसे मसल भी देंगे नाम में क्या रखा है तो भी वो अपनी खुशबू देगा। भारतीय जनता पार्टी में माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी भजन लाल शर्मा है, क्या उनका परिवार आज इस को देखकर खुश नहीं है? भारती जी, अगर कुछ अच्छे इनिशिएटिव, भारती कुमावत जी, अगर कुछ अच्छे इनिशिएटिव सरकारी स्कूल के बच्चों को बेहतर महसूस कराने के लिए शिक्षा विभाग लेता है तो वो स्वागत योग्य है। आप या जो यहाँ पर शिक्षक बैठे हैं वो ये कह रहे हैं कि आप इन चीज़ों में पढ़ी क्यों रहे हैं, लेकिन हम ये कहते हैं आप पढ़िए ना, कम से कम उस काम को सीरियसली कीजिए, उस काम को अच्छे से कीजिए। सही बात है कि कई बार चाहे ग्रामीण परिवेश के बच्चे हों चाहे शहर में भी कई बार इस तरीके से नाम पड़ जाते हैं, बच्चे को अपना नाम पसंद नहीं आता, कई बार कोई भी रीजन हो सकता है, तो व्यवस्था अगर शिक्षा विभाग दे रहा है कि आप नाम बदलिए तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम उसे सिस्टमैटिक ढंग से कीजिए। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स अच्छे हैं, इस पहल को हम खराब नहीं कह सकते, पर तरीका बहुत गलत है। जो टाइम पास हुआ है, जो सीरियस नहीं लिया गया है इस अभियान को, वो गलत है। नारायण सिंह जी, और मुझे लगता है इस पर प्रश्न उठाना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि आप इस विषय पर पढ़ी क्यों? मैं बीच में बोलूंगी कि नाम बदलवाना भी कोई आसान काम नहीं है। ग्रामीण परिवेश में रहने वाले माता पिताओं को कितने चक्कर कटाएगा प्रशासन, ये हमें पता है, कोई आसान काम नहीं है, कभी यहाँ कभी वहां, ये कतई आवश्यक नहीं है। एक थोड़ा सा उदाहरण देना चाहूंगी कि नॉर्थ कोरिया में जहाँ डिक्टेटरशिप है, हम कहीं उधर तो उन्मुख नहीं हो रहे, वहाँ स्कूल गोइंग बच्चों का हेयर स्टाइल भी सरकार निश्चित करती है। तो कहीं हमारा रुझान ऐसे ही तरफ ही तो नहीं जा रहा है। कम से कम बच्चों का नाम बदलना उनकी चॉइस है, यहाँ डिक्टेटरशिप में तो नहीं जाएंगे मैम, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को कुछ नहीं होने वाला। लेकिन सुनिए नारायण सिंह जी, आप तो ये बताइए सर कि कोई भी काम, चाहे नाम बदलने का हो चाहे कुछ भी हो, उसे लेकर अगर शिक्षा विभाग कुछ अच्छी पहल करना चाहता है तो वो स्वागत योग्य होनी चाहिए। फिर आप लोग ये क्यों कह रहे हैं कि इन चक्करों में पड़ी क्यों रहे हैं? क्यों सरकारी स्कूल के बच्चे की ड्रेस अच्छी लगे या उसका नाम अच्छा हो, इसमें हर्ज क्या है? देखिएगा नंदिनी जी, मैं फिर कहना चाहूँ आपको, आज भी हिंदुस्तान है ना, परंपरागत तरीके पे अभी भी बहुत कुछ चलता है। आज भी बच्चों के नाम है ना हमारे, जिसमें हिंदू कम्युनिटी में विशेष रूप से उनके नामांकन करवाया जाता है। पंडित जी को बुलवा के उनके नामों की सूचना दी जाती है, किस नाम पे रखा जाए, इनको किस तरह से रखा जाए, क्या इनके लिए आगे भविष्य के लिए। आज भी क्या आप थोप दोगे कि ये नाम रख दो, ऐसा हो जाएगा? ऐसा कहाँ बोला है सरकार ने, आप बताइए। उन्होंने ना नाम डिक्लेयर करेंगे, इस तरह के नाम रखे जाएं। 3000 ऑप्शन दिए आपको, इसमें से चूज करना है तो क्यों? करिए। इसमें से क्यों चूज करिए? ये अपने पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, वो क्या चूज करेगा? उसने उस वक्त ठीक है अपनी समझदारी के अभाव में या कुछ ऐसा नाम रख दिया हो, आज भी उसके ऊपर चॉइस छोड़िएगा, आपको जरूरत ही नहीं है ये इस तरह के। क्यों अपनी मर्जी थोप रहे हैं, ये आरोप लग रहा है। जरूरत ही नहीं है। भारती जी का स्टेटमेंट सुना कि जैसे नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटरशिप है, वहां की हेयर स्टाइल भी वहां के शासक तय करते हैं, तो आप वो करना चाहते हैं क्या? आप लोगों पर छोड़ दीजिए, आप क्यों अपने मन की बातों को थोप रहे हैं? ऐसे आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर। मैं भारती जी का जवाब देता हूँ पहले तो, कि जहाँ की रही भावना जैसी पर वो मूरो देखी तिनतेशी। 2900 नामों से इन्हें केवल 50 नाम दिखे। अरे जो 2900 नाम है वैसे उन नामों में से, उन नामों के लिए तो तारीफ कर दो, अभियान चलाया उसके लिए तो तारीफ कर दो, जो हम लोगों ने आपका भ्रष्टाचार खत्म करा उसके लिए तो तारीफ कर दो, शिक्षकों से ट्रांसफर के पैसे नहीं ले रहे उसके लिए तो तारीफ कर दो, गोविंद सिंह डोटासरा से जब शिक्षक मिलने जाते थे तो कहते थे जेल में बंद कर दो, उनके लिए तो तारीफ कर दो, पेपर लीक नहीं हो रहे उनके लिए तो धन्यवाद कर दो। अब बात रही डिक्टेटरशिप की, तो ये भारतीय संस्थाओं को बदनाम करने का काम राहुल गांधी जी से आपने सीख लिया है। डिक्टेटरशिप एक्चुअली भारत देश के बाहर जाकर के, भारत में लोकतंत्र नहीं है, भारत की संस्थाएं परजीवी हो गई है, भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो समिट होता है उसके अंदर आप देश के अंदर अर्धनग्न प्रदर्शन करके बदनाम करते हो, ये काम हो गया आपके एक्चुअली दिमाग में नेगेटिविटी घुस गई है, और वो राहुल गांधी जी से शुरू हुई थी, ऐसे ही चल रही है आपके अंदर। उसके बाद जो आपके जवाब है शिक्षा की गुणवत्ता की, तो ASER के जो सर्वे उसके हिसाब से बता दो आपको कि 14वें स्थान पर था शिक्षा की गुणवत्ता में राजस्थान, आज 4थे स्थान के ऊपर है। इसके अलावा जो आपने सवाल उठाए उसमें मैं आपको बता दे रहा हूं, इंग्लिश मीडियम के जो स्कूल आपने खोले थे उनमें 1000 स्कूलों के अंदर टीचर्स नहीं थे। कौन सी गुणवत्ता की बात कर रहे हैं? आपने सिर्फ पेपर लीक कराया और युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने का काम करा था आपने कौन सा बढ़िया काम करा वो बता दो। स्कूलों की मरम्मत आपने नहीं की, टीचर्स आपने नहीं लगाए, केवल कागजों में काम आपने करा क्या था? आपने
कुछ किया नहीं किया, लेकिन अब आपके पास इतनी अच्छी हम बता दिए ना अपॉर्चुनिटी, कि आप इतनी कुछ मरम्मत, करके मैं कह दिखा रहा हूं देते। SCR रिपोर्ट के अंदर राजस्थान 14वें स्थान से क्या 4 बड़ा पे आ बदलाव गया। शिक्षा व्यवस्था 700 में आ गया? मैं कह रहा हूं 700 स्कूल है, उनकी पहले साल मरम्मत करी, अगली साल 2000 की करी, ये फिर 2500 नारायण की सिंह करी, जी। 107 करोड़ रुपए का मैं हम लोगों सर ने आपके बजट पास अभी प्रावधान आऊंगी, करा, एक 30,000 टीचरों की नियुक्ति नारायण करी, सिंह 1.5 जी। लाख की और नियुक्ति करेंगे हम लोग। क्या करना चाहिए वो नारायण सब सिंह जी, करेंगे। ये बताइए, ये जो काम गिनवा रहे हैं सुरेश जी कि हमने इतनी सारी नियुक्तियां कर दी, क्या इनफ है? शिक्षक क्या स्कूल की मरम्मतें अच्छे से जिस प्रकार होनी चाहिए वैसे हो रही है? क्या ग्राउंड लेवल पर बच्चों की संख्या, आप बता दीजिए ना, आपको मैं बच्चों की कहना हूं संख्या थोलिया क्यों जी, कम हो रही आपकी है? मैं बता दे रहा हूं बिल्कुल, बच्चों थोलिया जी मेरी बात भी आप सुनिएगा। आपको मैं कहना चाहूँगा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, हमने वो मरम्मत का वो कर दिया। आज की स्थिति मैं बताऊं, आज भी आपका विभाग हमारे टीचर से एफिडेविट ले रहा है स्कूल का कि आप इसको, ये बिल्डिंग गिरेगी नहीं या ये इसकी स्थिति ठीक है, आप लिखित में दीजिएगा। क्यों? टीचर एक आपका सिविल इंजीनियर है, आप तो सारी उसके ऊपर वो थोपना चाह रहे हो। क्यों भाई, टीचर से क्यों ले रहे हो आप? सिविल इंजीनियर से लीजिएगा ना ये, और वो टीचर दे देगा तो सीधा सीधा दोष उसी के ऊपर आएगा। आपने कहा था ये बिल्डिंग ठीक है, और जब स्थिति जैसे झालावाड़ जैसी, भगवान ना करे ऐसी हो, अगर होती है तो सबसे पहले टीचर को ही सस्पेंड करते हैं आप लोग। ये आपके मंत्री जी को और आपके मुख्यमंत्री जी को आप समझाइएगा। नहीं, अगर स्कूल की छत हिल रही है और टीचर इन्फॉर्म नहीं करेगा क्या? टीचर को ये मालूम है कि ये छत कैसी है, उसने थोड़ी बनाई। और सिविल इंजीनियर, वो टीचर का काम है पढ़ाना। जर्जर व्यवस्था में मानती हूँ कि टीचर का काम और कुछ देखना नहीं है, लेकिन अगर स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं और कोई चीज खराब है तो टीचर बता सकता है। नहीं, वो सूचना तो लगातार दे ही रहा है ना, आप उससे एफिडेविट ले रहे हो। टीचर का कहाँ, उसको पास कहाँ पावर है देने का? वो उसको क्या समझता रही है उसको? आप एक बताइएगा, आप इस बिल्डिंग की आप दे सकते हैं क्या एफिडेविट की ये बिल्डिंग ठीक है? किसने बनाई है, कैसे बनाई है, अंदर इसकी स्थिति क्या है? ये आपने देखिए बहुत बड़ा और बहुत अलग विषय छेड़ दिया है, लेकिन सही बात है नहीं तो कि अगर एक टीचर से ये देखिए, अगर सरकार ये कह रही है किसी टीचर को कि आपको कोई स्कूल भवन जर्जर नजर आ रहा है तो आप इन्फॉर्म कीजिए, लेकिन अगर सरकार ये कह रही है कि कल को कोई हादसा हुआ तो रिस्पॉन्सिबल ही आप हैं, ये गलत है। लेकिन हाँ, एक टीचर इन्फॉर्म कर सकता है क्योंकि वो रख रखाव और बच्चों की जिम्मेदारी टीचर की कहीं ना कहीं तो होती है। सर, बच्चों का टीचर के अलावा होता कौन है स्कूल के अंदर? नन्नी जी, वो आपकी बात हम मान रहे हैं ना कि तो बिल्कुल इस रखरखाव बात को करना इतना वो गलत सब कुछ तरीके है, से लेकिन क्यों आप लिया जा रहा है? एफिडेविट आप ये कह रहे हैं कि ये बिल्डिंग सुरक्षित है, ठीक है, आप दीजिएगा, ये बिल्कुल, हम कहां से देंगे? ये बिल्कुल डिबेट से अलग विषय हो गया, लेकिन ठीक है, ये एक अलग विषय है, इस पर भी कभी चर्चा हम जरूर करेंगे। लेकिन नारायण जी, अभी फिलहाल जो काम सरकार कर रही है, जो सुरेश जी ने गिनवाए कि पहले तो इतना मरम्मत का काम हो भी नहीं रहा था, अब तो विधायकों को, सांसदों को बोला गया है कि आप अपना फंड यूज कीजिए स्कूलों की मरम्मत, तो ग्राउंड लेवल पर नजर आ रहा है क्या कुछ भी? मैं तो आपसे ये पूछ रही हूँ। देखिएगा, मैं इतनी जरूर आपको ये कह दूं, आज के 2 महीने बाद बरसात आने वाली है, जो सारी स्थिति है वो सामने आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। सुरेश जी, आप बताइए 2 प्रश्न का जवाब। एक तो इन्होंने और बोला फिर कि हमारे बच्चे अभी है 2 ना, महीने बाद मंदिर में, झुग्गियों में, झोंपड़ियों में बैठने को मजबूर होंगे। नहीं, सुरेश जी ये तस्वीर नहीं आनी बिल्डिंग के नाम को चाहिए। लेते देखिए, नाम का ही आज का टॉपिक है, लेकिन हम इतर हटके पूरी शिक्षा व्यवस्था पर ही बात कर रहे हैं कि मंदिरों के अंदर और दूसरी जगहों पर बच्चे बरसात में नजर ना आए, वो इस साल आप सुनिश्चित करेंगे? और एक और प्रश्न, अगर इतनी अच्छी सुविधाएं सरकारी स्कूलों में मिल रही हैं तो बच्चों की संख्या क्यों घट रही है? मैं ये कहूँगा कि जो नामांकन कुछ बढ़े थे वो कोरोना के टाइम पे बढ़े थे सिर्फ, उसके बाद तेजी से ड्रॉप आउट्स हुए थे, और जैसे ही भजनलाल जी की सरकार बनी उसके बाद ड्रॉप आउट्स में कमी आई है, क्योंकि अशोक गहलोत सरकार जो थी वो गुणवत्तापूर्वक शिक्षा नहीं दे सकी थी। मैं डाटा देता हूँ, 2000 आपके पास में इसमें जो ड्रॉप आउट्स जो कम हुए अभी हाल ही में, वो पहले कांग्रेस के समय प्राथमिक स्तर पर 7.6 थे, वो कम होकर के 3.6 हो गए। कुछ प्राथमिक पे 6.8 थे, वो 3.6 हो गए। माध्यमिक स्तर पर 11.1 थे, 7.7। मैं कैसे कंपेयर करूंगा? तो मैं ये कहूंगी अच्छा है तो कैसे? कंपैरिजन के लिए डाटा तो होगा ना कि इस समय ये था, आज ये है। जैसे मैं कांग्रेस के समय में कहूंगा 20,000 टॉयलेट्स नहीं थे, हम लोगों ने 11,000 बनाए, टॉयलेट्स बनाए, 2,500 के लिए मंजूरी दी, तो मैं बताऊंगा ना कि कांग्रेस की विफलता है, हम लोग काम कर रहे हैं। जवाब दीजिए, फाइनल कमेंट में आप ही की तरफ से करती हूँ इस फाइनल कमेंट को आपकी तरफ से कि आपने कोई काम भला किया नहीं और प्रश्न उठाने आ गए, ये कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता। बिल्कुल एज यूजुअल इनकी आदत है, ये हम सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। कोविड के दौरान शिक्षकों की ड्यूटी लगी थी, नंदिनी जी आप सुनिए, घर घर ढाणी ढाणी जाकर शिक्षकों ने पढ़ाया है, और जो प्रवेश उत्सव मनता था उस पर इतना फोकस किया जाता था, बच्चों को घर घर से लाया जाता था, शिक्षक पाबंद था, हर विद्यालय के अंदर हर स्टाफ को स्कूल की, ग्रामीणों के एक एक घर की
समस्या से जोड़ने के लिए सरकार ने पाबंद किया हुआ था ठीक है और मैम। उसकी मॉनिटरिंग शानदार होती थी। मैं अभी भी बता दूं, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन फुलेरा के कई विद्यालय हैं जहां पत्रकार पहुंचते हैं और नन्हे मुन्ने 2 बच्चे हैं वहां और 2 टीचर है और बच्चे खुलकर उन पत्रकार महोदय को बता रहे हैं कि मैडम दिन भर रीले बनाने में व्यस्त तो हैं। आप उठाइए पीओ ना साहब मुद्दों को को, फोन विपक्ष किया होने गया के तो नाते उनको आप लोग बोलते क्यों नहीं मैं है? बता रही हूँ आप बताइए सोशल स्कूल का मीडिया नाम, पर ये मैम, तो हम अभी खुद चलाएंगे कांग्रेस इस को खबर को। कोसेंगे ना। ये तो गहलोत जी बिगाड़ जाए सारा ढर्रा, ये अपनी नीतियों को स्पष्ट नहीं करेंगे, धरातल से जुड़े मुद्दों मैं भी पे नाम बात नहीं नहीं लूंगा। करेंगे। शिक्षक केवल कहते हैं कि उनसे अशोक गहलोत और भटकाने गोविंद के सिंह लिए डोटासरा पैसे लेते थे। दिलावर नाम जी लिए ने बिना क्या स्कूलों पता को चलता है? मैं भी अभी नाम ऐसे बिना बनाने में कोई बिना नाम कसर लिए नहीं तो वही छोड़ी बात है ना सुरेश नए जी और शब्दों भारती जी, पे ऐसे छोड़ आरोप देते आप हैं बॉल इधर से शिक्षा उधर की आरोप की आप गुणवत्ता फेंकते पे और रहिए, नामांकन उससे पर कोई बात फायदा नहीं है। करिए। क्लियर कट शिक्षा होनी की चाहिए गुणवत्ता तस्वीर। और ठीक है, नामांकन पे बात करिए। अच्छी आप बात है। स्कूल में एसएफजी जारी बिल्कुल करिए। सही बोला कि बच्चों के नाम से इतर बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं शिक्षा विभाग के लिए, लेकिन अच्छी बात है आप उस पर भी फोकस कीजिए और जिन दूसरी बातों पर फोकस किया जा रहा है वो भी खराब विषय नहीं है। सभी प्रवक्ता जुड़े, सबने अपनी अपनी राय इस विषय पर रखी। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि अगर कोई भी सरकारी विभाग कोई बीड़ा उठाता है किसी काम को करने का, तो उस काम को थोड़ा सा, चाहे आपके बाबू कोई सूची बनाएं, चाहे आपके अधिकारी अफसर कोई काम करें, इतना सीरियस करें कि सरकारी विभाग का बाद में मजाक न बने। इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।